जी हाँ दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत तो आप सबने जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है पैसा, यानी कि धन। अब मेरे और आपके लिए तो पैसा पैसा ही है, लेकिन फिर पता चला यहाँ भी रंग भेद की नीति चल रही है। काला धन, सफेद धन। मैं सोचने लगा, भला पैसे का या धन का भी कोई रंग होता है? मैं तो नहीं मानता। अब मेरे मानने या मानने से क्या होगा, क्योंकि सरकार तो बार बार दावा करती है कि हम काला धन वापस लाकर रहेंगे। जब पहली बार धन के इस रंग के बारे में सुना तो जिज्ञासा हुई, आखिर ये काला धन है क्या भला, जरा पता लगाया जाए। तो मेरी खोज शुरू हुई। खोजने की आदत तो मेरी बचपन से ही है, तभी तो मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बना। मेरी खोज में साथ निभाया इंटरनेट ने। मैंने टाइप किया काला धन क्या है, बस लिखने भर की देरी थी, काफी जानकारी सामने आ गई। आंखों में चमक सी आ गई कि वाह, कितनी आसानी से सब जानकारी मिल गई। अचानक कॉलेज के दिनों की याद आई, जब किसी लड़की के बारे में कुछ पता करना होता था तो सारे दोस्तों की मदद लेनी पड़ती थी। पता लगाने वाले को पार्टी अलग से देनी पड़ती थी। लेकिन गूगल ने आज काम कितना आसान कर दिया है। सवाल ये उठता है कि काले धन को वापस लाना भी इतना ही आसान है कि टाइप किया काला धन कहाँ है और हमें पता चल गया। अब एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि इसके मन में इतने सवाल आते कहाँ से हैं? अब क्या करूं, फॉरेंसिक से जो हूं, हर बात की तह तक जाता हूं। मेरे मन में सवाल आया, काला धन कितना काला है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काला धन आखिर होता क्या है। हम जो भी पैसा कमाते हैं उस पर हम सरकार को टैक्स देते हैं, जैसे कि हम इनकम टैक्स देते हैं, हम वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं, या कुछ भी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। तो जब हम उस इनकम, उस आमदनी पर टैक्स नहीं भरते या फिर सरकार से वो पैसे छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वही धन काला धन कहा जाता है। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा और काफी आपने न्यूज़ भी पढ़ी होंगी कि एक बड़े बिजनेसमैन के घर में इनकम टैक्स वालों ने रेड की, जहां इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पूरे घर की तलाशी ले रहे थे, दीवारों को तोड़ रहे थे, अलमारी से कपड़े बाहर फेंक रहे थे, सोफे के नीचे देख रहे थे, और अंत में पैसा मिलता कहाँ है? छत के किसी कोने वाली दीवार के अंदर, पंखे के ऊपर वाली दीवार के अंदर, स्टोर रूम में रखे पुराने बक्से के अंदर। आपको ये भी पता होगा दोस्तों, किस तरीके से कानपुर के एक व्यापारी के घर 377 करोड़ रुपया निकला। जी हाँ, खंबे फाड़ कर निकला। इसी तरीके से अन्य व्यापारियों के घर भी कई करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए काले धन के रूप में बरामद हो रहे हैं। तो आखिर ये धन इनके पास आता कहां से है, इसकी जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी को क्या परेशानी, मेरा पैसा मैं जहां चाहे वहां रखूं, सोफे में रखूं, बेड के नीचे रखूं, चाहे पैसों का बिस्तर बनाऊं। लेकिन ये काला धन सच में हमारे देश के लिए एक बड़ी परेशानी है, एक बड़ी समस्या बन रहा है। भारत में काला धन 1970 के दशक में सुर्खियों में बना। 1980 में बोफोर्स घोटाले के बाद इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। इसके बाद हर चुनाव में काले धन का जिक्र ऐसे होने लगा मानो इस मुद्दे के बिना चुनाव जीतना नामुमकिन है। जैसे एक क्रिमिनल को पकड़ना नामुमकिन होता है जिसने क्राइम सीन पर क्राइम करने के बाद अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हों, फिर लगे रहो अपने सत्य की खोज में। ऐसे ही एक खोज में सरकार भी कई सालों से लगी हुई है कि बस पता चले कि कहाँ छुपा है काला धन। और फिर क्या, फटा पोस्टर निकला हीरो। काला धन वापस लाने वाली सरकार बन जाएगी हीरो और विपक्ष बन जाएगा जीरो, यानी कि एक था विलन। काले धन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई। न्यायपालिका के आदेश पर सरकार को इस मुद्दे पर SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करना पड़ा। सरकार ने विदेशी बैंकों में 627 खाताधारकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बताए। सरकार का कहना है कि खातेधारकों के नाम उजागर करने से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि DTAA का उल्लंघन होगा। 2014 में ये वादा किया गया कि अब सरकार काला धन वापस लाएगी। इस बात के 7 साल बाद 2021 में लोकसभा में जब काले धन के ऊपर सवाल किया गया तो जवाब मिला कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। अब क्योंकि काले धन की जानकारी किसी को नहीं है, इसलिए ये कितना होगा
इसका पता लगाना वाकई मुश्किल है। हम काले धन के सोर्सेस को एकदम से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पर कड़ी सख्ती जरूर कर सकते हैं।